अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पैज जो भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। जी हाँ दोस्तों, मैं एसपी शुक्ला आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके बीच में बातें करेंगे भाषा क्या है, भाषा की डेफिनेशन क्या होती है, उन पर करेंगे विवरण चर्चा। आइए तो आप हेडिंग डाल लीजिए, भाषा क्या है। हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा यानी लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज का क्या हमारे जीवन में प्रयोग होता है, उसी पर चर्चा करेंगे। एक स्लाइड के माध्यम से पहले बताऊं, लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर देना चाहूंगा साथियों। उससे पहले देखिए, जैसा कि आपको पता है भाषा जो है, ये भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। संस्कृत के भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। क्या बना है? संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। क्या बना है साथियों? भाषा। देखो, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर के बना है। यहां पर आप देख रहे हो कि धातु से मिलकर बना है। ये धातु क्या होती है? तो संस्कृत में जो क्रिया होती है उसको धातु कहा जाता है। यानी ये हम कह लें, अगर हमारी हिंदी भाषा की बात करें तो आपको पता है कि क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाती है। और ये भाष क्या है? आपकी धातु है। जो कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कैसी धातु है, तो संस्कृत की धातु है। यानी संस्कृत में मूल धातु के रूप में इसे जाना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है कि इस भाष का अर्थ क्या निकलता है। भाष का अगर हम अर्थ की बात करें तो होता है विचार करना। क्या करना? विचार करना। भाष का अर्थ होता है विचार करना। मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप सभी साथियों से है, आखिर विचार क्या होता है? विचार क्या है? मानव मन में या मानव प्राणियों के अंदर मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं या जो भाव उत्पन्न होता है, आप हमारे बारे में क्या कल्पना कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वही सोच जो आप सोच रहे हैं उसी को विचार कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विचार। अब देखो, जो विचार होता है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि विचार कैसी ध्वनि होती है। तो विचार में कोई ध्वनि नहीं होते, विचार में कोई आवाज नहीं होती। आप मान लीजिए विचार कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी विचार कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अंतर मन में कर रहे हैं। जब तक उसे आप प्रकट नहीं करेंगे, व्यक्त नहीं करेंगे, वो सामने वाला कैसे जानेगा कि आपके मन में क्या विचार है। यानी जो यहां से प्रश्न निकलता है, ये जो आपके अंतर मन में विचार उत्पन्न होता है, यानी ये भाष धातु का शाब्दिक अर्थ विचार करना, यानी ये जो विचार उत्पन्न होता है ये अध्वन्यात्मक होता है। कैसा होता है साथियों? अध्वन्यात्मक ध्वनि होती है। कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिया है अध्वन्यात्मक ध्वनि होती है। तो विचार कैसी ध्वनि है? अध्वन्यात्मक ध्वनि। अब ये अध्वन्यात्मक क्या है, अगर इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करूं, इसको तोड़ूं, तो इसको आप देख रहे हो साथियों, आ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक से मिलकर बना। आ का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं, ध्वनि का मतलब होता है आवाज। ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज। और आत्मक का मतलब होता है मन में। यानी यहां से एक चीज आप ये समझ रहे हैं कि इस भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है वह विचार जिसमें कोई आवाज नहीं होती, जो मानव मन में पनपता है, जो मानव मन में जागृत होता है, उसी को भाष धातु कहते हैं या वही भाष कहलाती है। अगर हम उसी विचार में, एक भाषा में उसी विचार जो आपके मन में भाष धातु से उत्पन्न हो रहा है, यदि उसी में हम आवाज का जामा पहना दें, यानी इसी में जो अध्वन्यात्मक ध्वनि है, यदि हम आवाज का जामा पहना दें, यानी इसको आवाज भी दे दें, साउंड भी दे दें, आवाज भी दे दें अर्थात साउंड भी दे दें, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, आवाज ही देते ही क्या बन जाएगी? भाषा हो जाएगी। यानी भाषा में क्या होता है? सार्थक व्यक्त वाणी। जब व्यक्त कर दोगे आवाज के साथ तो क्या हो जाएगी? सार्थक व्यक्त वाणी। इसीलिए हमारी भाषा की परिभाषा होती है
क्या मानव व्यंग के सार्थक व्यक्तवाणी, सार्थक व्यक्तवाणी को ही क्या कहा जाता है, भाषा कहते हैं। यानी सार्थक व्यक्तवाणी ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब अगला प्रश्न आप सभी साथियों से ये बन जाता है कि सार्थक व्यक्तवाणी को भाषा कहते हो, ठीक है। मेरा अगला प्रश्न है कि इसी भाषा के विषय में बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि भाषा जो विचार का आदान प्रदान करता है या भाषा जो संचार का माध्यम है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि सार्थक व्यक्तवाणी है ये व्यक्त किस तरीके से होता है। सपोज दैट, मान लीजिए कुछ बच्चे आप जो है प्रतापगढ़ के हैं, कहां से हैं, प्रतापगढ़ के लड़के हैं, और वो यहाँ प्रयागराज तक चल के आते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहां से आप लोग आते हैं कमेंट करके बताइए आप लोग कि आप किस जगह से, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कौन से प्रदेश से, कौन से जिले से आप आते हैं, कमेंट करिए। देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा प्रतापगढ़ से चल करके प्रयागराज की धरती तक आता है एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान में पढ़ने के लिए। ठीक, कहां से, प्रतापगढ़ से चल के प्रयागराज आता है एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान में पढ़ने के लिए। अब वो प्रतापगढ़ से प्रयागराज आने के लिए क्या करेगा, या तो हो सकता है कोई जो है यहाँ पर बस से आएगा, या फिर हो सकता है कोई ट्रेन से आएगा, या फिर हो सकता है कोई मोटरसाइकिल से आएगा, या साइकिल देता हूं, कोई साइकिल से आ जाएगा। भाई शक्तिशाली होगा साइकिल से आएगा, शक्तिशाली नहीं है मोटरसाइकिल से आएगा। अब जरा इसको लिखने का आशय क्या है, इसको समझो। ये जो आने के लिए ये जो बच्चा है इस साधन का प्रयोग कर रहा है, ये जो सवारियों का प्रयोग कर रहा है, यही क्या है, साधन है। यही क्या है, साधन है। यानी कहने का मीन्स क्या है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को तय करने के लिए साधन का प्रयोग करेगा। ठीक उसी तरीके से हमारी भाषा में भी कहा जाता है कि मान लीजिए हम यहाँ पर जो है राम हैं और राम बतिया रहे हैं श्याम से, ठीक है, राम बतिया रहे हैं, चलो राम क्या है, श्याम से बतिया, सीता से बात करें, ठीक है, सीता से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, ये अपने मन के लिए आदान प्रदान, अपने मन के भाव को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग कर रहे हैं वही भाषा कहलाती है। वही क्या कहलाती है साथियों, भाषा कहलाती है। यानी अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो, जरूरी नहीं कि राम और सीता ही बात करें, हो सकता है कि राम अकेले बोल रहा हो, सुनने वाले बहुत सारे लोग हों, हो सकता है सीता अकेली हो और इधर बोलने वाले बहुत सारे लोग हों। तो मीन्स कहने का क्या है साथियों, ऐसे समझ जाइए कि कोई एक व्यक्ति के लिए अपने मन के भाव को व्यक्त कर सकता है। एक व्यक्ति के लिए अपने मन के भाव को व्यक्त कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि कल को कुछ ऐसा हो, एक से अधिक व्यक्ति हो और सुनने वाले भी एक से अधिक हों। अगर मैं सिंपली लिख दूं तो ऐसी बात लिख सकता हूं कि एक व्यक्ति अगर विचार को व्यक्त कर रहा है तो हो सकता है विचार को ग्रहण करने वाला भी एक ही व्यक्ति हो। बहुत ध्यान से सुनना, एक व्यक्तियों के लिए अपने विचार को व्यक्त कर सकता है भाषा के रूप में, या कल को ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक हो, यानी अनेक व्यक्ति हो, और यहाँ पर भी क्या हो, अनेक व्यक्तियों के लिए कर सकता है। अब इसी से पॉइंट समझ जाइए, एक व्यक्ति के लिए भी विचार कर सकता है और एक ही व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के लिए विचार कर सकता है। एक व्यक्ति के लिए भी विचार को प्रेषित कर सकता है और अनेक व्यक्तियों के लिए भी अपने विचार को प्रेषित कर सकता है। जैसे मैं पढ़ाने वाला एक व्यक्ति और आप हजारों बच्चे पढ़ रहे हो,
तो मेरी एक आवाज आप हजारों तक जा रही है, यानी यहाँ पर भाषा का जो आदान प्रदान संचार का माध्यम बन रही है, एक व्यक्ति की आवाज 1000 व्यक्तियों तक जा रही है। अब आप 1000 बच्चे कमेंट करो और वो कमेंट हमारे तक पहुंचे तो 1000 व्यक्तियों की अभिव्यक्ति एक व्यक्ति के पास भी जा सकती है। या अर्थात कहने का मीन्स क्या है, भाषा वह माध्यम है या भाषा वह साधन है, भाषा वह युक्ति है, भाषा वह रूप है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के लिए या अनेक व्यक्ति एक व्यक्तियों के लिए या एक या अनेक व्यक्ति एक या अनेक व्यक्तियों के लिए अपने मन के भावों या विचारों को सार्थक व्यक्तवाणी के रूप में व्यक्त करता है। सार्थक व्यक्तवाणी कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ आवाज उसमें होनी चाहिए। अगर कोई आवाज ऐसी नहीं होगी जिसको हम समझ सकेंगे तो वह भाषा का रूप नहीं कहलाती है। अच्छा, यानी अब यहां पर आपने समझा कि यही साधन क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो आपसे कई मर्तबे प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रश्न का जवाब आप अच्छे से दे लेंगे। कि आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसमें देखो, भाषा की डिफिनेशंस की अगर बात किया जाए कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा हम लिख सकते हैं यहां से कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से, पूरे लिख देता हूं, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है, धातु से मिलकर बनी है, संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है। अर्थात अब मैं इसकी बात नहीं लिख रहा हूं कि भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अभी मैंने लिख ही देता हूं, तो अच्छा लिख देता हूं। जहां भाष का सार्थिक अर्थ, जहां भाष का अर्थ विचार करना है, उसी विचार को लिखो, उसी विचार को जब ध्वनि का रूप, उसी विचार को जब ध्वनि का रूप दे दिया जाता है, रूप या कह दीजिए ध्वनि का जामा पहना देंगे या कह दीजिए ध्वनि दे दिया जाएगा, बस ध्वनि ही लिख देता हूं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। उसी को ध्वनि का रूप दे दिया जाता है, दे दिया जाए या जाता है, तो भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो भाषा कहलाती है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि सार्थक व्यक्तवाणी ही भाषा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। सार्थक व्यक्तवाणी ही भाषा कहलाएगी। यानी आप भाषा की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भाषा क्या है। भाषा की किसी एक व्यक्ति के लिए विचार व्यक्त किया जाता है या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए विचार को व्यक्त किया जाता है। तो आज के इस सेशन में मैंने भाषा की डेफिनेशन देखी है। अगले सेशन में जब हम जुड़ेंगे तो इसी भाषा से आगे की बातें को करेंगे बहुत आराम से। एक प्रश्न मैं आप सभी से पूछता हूं जिसका आपको जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। इस प्रश्न को हम अगले सेशन में देखेंगे। मेरा प्रश्न है आप सभी से बताना है आपको कमेंट करके, भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सार्थक इकाई है। अब देखो भाषा की प्रथम लिख देते हैं और अच्छा प्रश्न बना देते हैं। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई है। आपको क्या करना है? इसको कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, भाषा की
भाषा की अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ की दृष्टि से छोटी इकाई है, बताना है आपको कमेंट के माध्यम से। तो और एक प्रश्न और ले लेते हैं, भाषा किस धातु से मिलकर बनी है? भाषा किस धातु से, भाषा किस धातु से मिलकर बनी है? भाषा किस धातु से मिलकर बनी है? अब देखो दो प्रश्न, तीन प्रश्न हो गए। इन तीनों प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके जवाब आपको देने हैं कमेंट के माध्यम से। बने रहिए इसी तरीके से और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपी शुक्ला एजुकेट का ये चैनल, और आपको आगे के जितने भी सेशन होते हैं वो सारे आपको साथ समय मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।